सिर्फ रेत के टीले, तेज हवा और दूर दूर तक खामोशी। कभी हवा इतनी तेज चलती कि रेत का तूफान सब कुछ धुंधला देता, और कभी इतनी खामोशी होती कि अपनी सांस की आवाज भी अजीब लगती। यह था सऊदी अरबिया। ज्यादा पुरानी बात नहीं, सिर्फ कुछ ही दशकों पहले। यहाँ जिंदगी आसान नहीं थी। पनी लिमिटेड, जिंदगी मुश्किल और हर रोज सर्वाइवल का इम्तिहान। लोग दूर दूर से पनी लाने जाते, सफर हफ्तों तक चलता और हर दिन एक नई स्ट्रगल होती। कबीले अपनी जगह के लिए ट्रेड होती थी, लेकिन रिसोर्सेज बहुत कम थे और जिंदगी सिंपल होने के बावजूद हमेशा अनसर्टेन रहती थी। मगर फिर हिस्ट्री ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां से सब कुछ बदल गया। 1902 एक जावा होता है, सऊदी अरेबिया। मगर उस वक्त भी यह मुल्क अमीर नहीं था, न कोई बड़ा रिसोर्स, न कोई ग्लोबल इंपॉर्टेंस, सिर्फ एक रेगिस्तानी मुल्क जिसे दुनिया ज्यादा सीरियस नहीं लेती थी। फिर 1938 में एक और टर्निंग पॉइंट आता है। एक ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, एक उम्मीद और कई फेलियर्स के बाद जमीन के नीचे से कुछ निकलता है, ऑयल यानी ब्लैक गोल्ड। उस पल के बाद सब कुछ बदल जाता है, जैसे किसी ने फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा दिया हो। अचानक सऊदी अरेबिया का नाम दुनिया के मैप पर उभरने लगता है। फॉरेन कंपनीज आती हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। जहां पहले ऊंट सफर करते थे, वहां ऑयल रिग्स खड़े हो जाते हैं। जहां सिर्फ रेत थी, वहां रोड्स बन जाती हैं, बिजली आती है, शहर रोशन होते हैं और लोगों की जिंदगी बदलने लगती है। रियाद मॉडर्न बन जाता है, जेद्दा ट्रेड का गेटवे बन जाता है और धीरे धीरे सऊदी अरेबिया ऑयल का बादशाह बन जाता है। फिर 1970 का दौर आता है, ऑयल क्राइसिस। दुनिया के बड़े मुल्क एनर्जी के लिए डेस्परेट हो जाते हैं और यहाँ सऊदी की असली पावर समझ आती है। ऑयल प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं और ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाती है। ये सिर्फ ऑयल नहीं था, ये कंट्रोल था, इन्फ्लुएंस था, पावर थी। मगर हर पावर के साथ एक वीकनेस भी होती है, डिपेंडेंस। सऊदी ऑयल पर डिपेंड और दुनिया सऊदी ऑयल पर। धीरे धीरे एक सवाल उभरने लगता है, व्हाट इफ ऑयल एंड्स, या फिर व्हाट इफ दुनिया को ऑयल की जरूरत ही कम हो जाए। ये सवाल सिर्फ आम लोगों का नहीं, बल्कि लीडरशिप का भी था। इसी सोच ने एक नई डायरेक्शन दी, विजन 2030। इस प्लान के पीछे है मोहम्मद बिन सलमान, एक नई जनरेशन का लीडर जो सिर्फ प्रेजेंट नहीं बल्कि फ्यूचर देख रहा है। उसका गोल क्लियर है, सऊदी को ऑयल के बगैर भी स्ट्रांग बनाना, इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट को ग्रो करना। आज सऊदी में कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, टूरिस्ट्स आ रहे हैं। ये सब कुछ साल पहले तक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था। और फिर आता है एक और बोल्ड आइडिया, एनियम। एक फ्यूचरिस्टिक शहर जो सिर्फ शहर नहीं बल्कि एक एक्सपेरिमेंट है। एक ऐसी जगह जहां AI हर चीज कंट्रोल करे, जहां एनर्जी क्लीन हो, जहां जिंदगी स्मार्ट हो और जहां फ्यूचर प्रेजेंट बन जाए। मगर हर बड़े ख्वाब के साथ रिस्क भी होता है। क्या ये सब सक्सेसफुल होगा? क्या इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है? क्रिटिक्स कहते हैं यह मुश्किल है, सपोर्टर्स कहते हैं यह जरूरी है। सच क्या है, यह वक्त बताएगा। लेकिन एक बात क्लियर है, सऊदी अरेबिया रुक नहीं रहा। रेगिस्तान से उठा हुआ यह मुल्क आज भी इवॉल्व हो रहा है, आज भी रिस्क ले रहा है और आज भी अपनी कहानी खुद लिख रहा है। और शायद आने वाले वक्त में जब दुनिया पीछे मुड़कर देखेगी, तो यह कहानी सिर्फ ऑयल की नहीं होगी। यह कहानी होगी विजन की, हिम्मत की और एक ऐसे मुल्क की जिसने प्रूव किया कि अगर इरादा स्ट्रांग हो तो रेत से भी शहर बन सकते हैं और शहरों से फ्यूचर।